हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ों में शहतूत का पेड़ कैसा होता है। और इसको कहते हैं हमारी भाषा में, जो पेड़ होता है चिम्मू, और जो इसमें फ्रूट लगते हैं उसको कहते हैं रहाड़। और ये देख सकते हैं हमारे बड़े बड़े पत्ते वाला होता है यहाँ पेड़। इसको मैं टेस्ट करती हूँ। खट्टा है बहुत ज़्यादा। तो और भी ढूंढ रही थी मैं कि मिल जाए, इस बार लगे नहीं है ये ज़्यादा, वैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं ये, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप, ये हमारी होती है गौशाला, जिसको हम कहते हैं खुड। ऊपर इसमें रखते हैं, जैसे ऊपर रखते हैं घास भर के, और नीचे रखते हैं इसमें डंगा वगैरह। तो नीचे जो होता है उसको बोलते हैं खुड, ऊपर रखते हैं खुड ही कहते हैं। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो भी खुड बनाते थे पहले ज़माने में, गौशाला जो भी बनाता था तो उसमें मतलब कि ये बनाया जाता था। ये देखिए, इसको कहते हैं हमारे मेवड़ी। मेवड़ी, हाँ, तो फिर इसको मेवड़ी कहते हैं। इसको बनाया जाता था, ये होता है इनके मधुमक्खियों के लिए बनाया जाता था। और इसमें हमारे भी ये बनाया हुआ, तो हमारे इसमें मधुमक्खियाँ भी है और बिल्कुल नेचुरल हनी होता है इसमें। तो ये हमने दूसरे खुड में भी बनाई है मेवड़ी, और ये दूसरी मेवड़ी बनाई हुई है हमने। दो खुड है, उस खुड में है एक और एक इस खुड में है। होते हैं उनके ऐसे दरवाजे होते हैं, ऐसे दरवाजे होते हैं पहले ज़माने के, देखो। और जो ये होता है इसको कहते हैं शंगलू, शंगड़, शंगल कहते हैं। और इसको ऐसे लगाते हैं, देखो है ना कितना अच्छा है। पुरानी चीज़ें बनी हुई, ये बहुत पुराना है तो इसलिए ऐसे बना हुआ है। और साथ में है ये मधुमक्खियों का बनाया हुआ घर। मधुमक्खियों के दो घर है, एक मतलब यहाँ, एक उस साइड है। तो हमारे दोनों में ही मधुमक्खियाँ है। और खीर भी हम मतलब कि हनी हम 2 टाइम निकालते हैं साल में। तो एक एक तो आजकल निकालते हैं शायद, और एक अक्टूबर नवंबर में निकालते हैं। तो फिर अभी हम निकालेंगे, उस दिन मैं दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस कैसे कैसे निकालते हैं। मेरे नाना निकालते हैं और पापा जी भी सीख रहे हैं तो वो भी निकालते हैं। जब भी निकालेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। कितनी सारी लकड़ियाँ हैं, हमने बहुत सारी लकड़ियाँ की हुई इकट्ठा। ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी मम्मा को, वो बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। वो लकड़ियाँ ये इकट्ठी करते, देखो इतनी लकड़ियाँ है। सर्दियों का कुत्ता ये पूरा है हमारे यहाँ। पहाड़ों में सबको वैसे ऐसी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती है सर्दियों में के लिए, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। देखो मतलब सभी पहाड़ियों ने ऐसे लकड़ी इकट्ठी की होती है, पर हमने कुछ ज़्यादा ही की है, इतनी ज़्यादा कि पूछो मत। देखो वहाँ वहाँ से लेके ऐसे 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 सारे में लकड़ियाँ लकड़ियाँ ही है। और यहाँ पर भी, और यहाँ भी सारे में ढेर लगाए हुए हैं लकड़ी भी, यहाँ भी। और ये देख सकते हैं आप, ये देखते हैं सारे में लकड़ियाँ रखी है मम्मा ने, बहुत सारी मतलब लकड़ियाँ की हुई इकट्ठा। और ये देख सकते हैं आप, और पीछे भी है घर के पीछे मैं दिखा रही थी, ये देख सकते हैं आप, देखो इसका छत, ये देखिए, मैं ये दिखा रही थी आपको हमारी गौशाला का छत। ये देखो, ये मतलब कि ये जो इसको कहते हैं, हमारे तो चक्के कहते हैं इसको, चक्का। और इसको स्लेट जो है, ये बहुत पुराने ज़माने के स्लेट होते हैं, पहले इन्हीं स्लेटों से घर बनते थे। अब तो नहीं बनते, अब ये स्लेट नहीं होते, अब दूसरे स्लेट होते हैं छोटे छोटे। बट अब तो मतलब कि छत में वही लगाते हैं, चादर टीन का ही बनाते हैं मैक्सिमम। और ये देखो, ये बहुत अच्छा लगता है। देखो दिखाती हूँ मैं आपको एक चीज़ जो पहाड़ों में इकट्ठा करते हैं। ये ये ढेर पूरी लगी हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी ढेर, थोड़ी नीचे भी। जो ये छेन होता है इसका यूज़ होता है हमारे, हम इसको गाय के नीचे बिछाते हैं। मतलब कि ये जंगलों से इकट्ठा करके लाते हैं, सर्दियों में आजकल भी लाते हैं। तो फिर ये गिरता रहता है कैल के पेड़ से, फिर इसको इकट्ठा करके लाते हैं, फिर इसको गाय के नीचे बिछाते हैं। और इससे गोबर भी ज़्यादा बनता है, इसलिए ये यूज़ करते हैं यहाँ सब पहाड़ों में। तो इसको हमारी छेन कहते हैं। और चीज़ दिखाती हूँ मैं गाइस आपको, ये देख सकते हैं आप, ये गड्ढा खोदते हैं हमारे, का यूज़ हमारे होता है। एक तो घड़ियाली होती है, एक अरबी होती है। तो जो घड़ियाली होती है उसको हम इसमें दबा के रखते हैं काफ़ी टाइम तक, पता नहीं कितने महीने रखते हैं। फिर उसको निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको खाते भी है और थोड़ा बहुत बेचते भी है। तो घड़ियाली और जो अरबी होती है वो दोनों अलग अलग होती है। एक सबसे पुरानी चीज़ दिखाती हूँ, वो है ये गोला। ये पूरा वो तो बहुत ख़राब हो चुका है ये। और ये तो छेन रखा है, ये तो मैंने आपको बताया, मतलब इसके लिए होता था। जैसे कि आजकल सीज़न है गेहूँ और जौ का, तो फिर पहले ज़माने में थ्रेशर नहीं होती थी, होती भी थी उन्हीं कहीं कहीं। तो फिर यहाँ पर तो नहीं होती थी, गांव में बहुत लेट आई है ये चीज़। तो फिर तब ये इसमें हम ऐसा करते थे कि जो भी होते थे आपके पास पशु, गाय बैल वगैरह जो भी होते थे, वो मतलब कि इसके अंदर पहले सुखा के गेहूँ एंड जौ डालेंगे, फिर इसके ऊपर वो पूरा चलेंगे, राउंड 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 चलेंगे। फिर सारा अनाज निकल जाता था वैसे चल चल के।
फिर उसके बाद वैसे अनाज निकाला जाता था पहले ज़माने में। तो इसके साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है, हम उनके पीछे चलते थे और फिर मतलब कि जो घास होता था गेहूँ और जौ का, वो मतलब ऐसे बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हम उसके ऊपर ना बहुत खेलते थे और ऐसे मारते थे, लुड्डी कहते हैं हमारी भाषा में, वो भी बहुत मारा करते थे। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, मिलती हूँ।